हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत कमाल की रेमेडी। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने धनिए को 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी का मौसम आने वाला है और धनिया जो है वो गायब होने वाला है। इसके अलावा गर्मी में जो है धनिया वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। उसकी रीज़न ये है कि धूप की वजह से जो धनिया है वो जल जाता है और इसे आम दिनों की निस्बत बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक की ज़रूरत रहती है। और जब धनिया ज़्यादा पानी लेता है तो ऑब्वियसली इसने महंगा ही होना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ धनिया लिया है, ठीक है। मैं इसको स्टोर करूँगी। मैंने एक बाउल लिया, इसमें वाटर लिया, साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी ट्यूमेरिक यानी हल्दी पाउडर। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है जी नमक। हल्दी के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि हल्दी जो है वो धनिए के ऊपर जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, पोल्यूशन है, डस्ट है, उन सब को रिमूव करेगी। जबकि नमक जो है वो हमारा धनिया जो है इसको स्टोर करने में हेल्प करेगा। अगर आप किसी भी चीज़ में नमक को ऐड कर देते हैं तो उस चीज़ को कीड़े मकोड़े नहीं लगते, क्योंकि नमक जो है वो एक एसिड है और जो कीड़े मकोड़े हैं वो हमेशा एसिड से बचते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 5 से 10 मिनट के बाद धनिए को निकाल लेंगे और अब क्या करेंगे, इसको छान लेंगे। इसमें से तमाम पानी जो है वो अच्छे तरीके से खुश्क होना चाहिए, ठीक है जी। पानी या नमी किसी भी किस्म की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैं इसको काट लूँगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर आपका धनिया जो है यहाँ पे आप मोटा मोटा काट रहे हैं तो वो भी बेटर है, लेकिन अगर आप इसको पतला पतला काटना चाहते हैं वो भी ठीक है। मोटा काटें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे आपका काम जो है वो आसानी के साथ हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जब ये खुश्क होगा तो उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो पत्ते हैं वो विजिबल नज़र आएंगे, ठीक है। तो धनिए को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और अब मैं इनको काटूंगी, ठीक है जी। काटने के बाद मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रे ली और मैं उसको इस और मैं धनिए को जो है उस ट्रे में एंटर करूँगी। ट्रे में एंटर करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने धूप में, ठीक है, इसको खुश्क किया। यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ कि धनिए को खुश्क करने के 2 मेथड हैं। आप इसको छाँव में खुश्क करें या आप इसको धूप में खुश्क करें। छाँव में खुश्क करने से ये होगा कि हमारा जो धनिया है उसका जो कलर है, उसका जो टेस्ट है, उसका फ्लेवर है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको धूप में खुश्क कर रहे हैं तो इससे धनिए की जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये खुश्क जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसकी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने जो है मैंने इसको, मेरा जो धनिया है ये 2 से 3 दिनों में खुश्क हो गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जितना भी वाटर था सब का सब रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं कोई भी शॉपर लूँगी और उसमें जो है वो धनिया को डाल दूँगी। अब धनिया जो है ये 1 साल के लिए स्टोर हो चुका है, आप इसको जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।